तुम्हें भी बाकियों की तरह इंग्लिश बोलनी नहीं आती एंड तुमने कई बार इंग्लिश सीखने की कोशिश करी बट आज तक तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं आई एंड अब तुम्हारा रूटीन भी इतना बिजी हो चुका है कि तुम वापस कोचिंग स्टार्ट भी नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे कि कैसे मैंने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को ग्रो किया और कैसे तुम अपनी इंग्लिश को ग्रो कर सकते हो। एंड हाँ, मैं लास्ट में 2 टिप्स भी दूंगा जिनका यूज़ करके तुम फास्ट इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। स्टेप नंबर 1 इज़ लर्न बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए तुम्हें उसके बेसिक्स तो आने ही चाहिए, नहीं तो तुम उस लैंग्वेज को कभी सीख ही नहीं सकते। हाँ, लेकिन इंग्लिश बोलने के लिए तुम्हें ग्रामर पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये 2 चीज़ों पर ध्यान देना है एंड तुम इजीली इंग्लिश बोल सकते हो, जिसमें से पहली चीज़ है टाइप्स ऑफ टेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ यार देखो, मैं जानता हूँ कि तुमने कई बार टेंसेस सीखने की कोशिश की है लेकिन आज तक तुम नहीं सीख पाए। हो सकता है तुम में से कुछ लोगों को टेंसेस आते हों लेकिन ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। एटलीस्ट मैं तो भूल जाता था। तो देखो, तुम्हें टेंसेस सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी है एंड तुम्हारा काम हो जाएगा, जिसमें से पहली है हाउ मैनी टेंसेस आर देयर। हाँ, बस इतना ही काफ़ी है। तुम्हें बस ये जानना है कि कितने प्रकार के टेंस होते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ हेल्पिंग वर्ब्स। हाँ, सही सुना, हेल्पिंग वर्ब्स। बस तुम्हें इतना ही याद करना है जो कि तुम इजीली आधे घंटे में याद कर सकते हो। चाहो तो मैं ये स्क्रीन पर ऐड कर दूंगा, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दूसरी चीज़ है वर्ड मीनिंग। देखो, किसी भी लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब सारे याद करना तो पॉसिबल नहीं है। तो देखो, इसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही आता है हमारा सेकंड स्टेप, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। देखो, ये स्टेप हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। मैंने सिर्फ इस एक स्टेप से अपनी इंग्लिश में काफ़ी ग्रोथ देखी है। अगर तुम बुक्स पढ़ोगे तो तुम्हें शुरू के दिनों में कई सारे वर्ड्स ऐसे मिलेंगे जिनका तुम्हें मतलब नहीं पता होगा। तो तुम्हें सिर्फ उन वर्ड्स का मतलब गूगल या ChatGPT से निकाल लेना है। और हाँ, शुरू में तुम्हें कोई ईजी बुक लेनी है, जैसे किसी छोटे बच्चे की इंग्लिश की बुक या कोई और। वैसे मैंने क्लास 10th की साइंस बुक ली थी, तो आप कोई भी ले सकते हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि तुम्हें नए वर्ड्स भी मिलेंगे, प्लस तुम्हें ये भी सीखने को मिलेगा कि सेंटेंसेस कैसे होते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ वॉचिंग मूवीज़। देखो, ये स्टेप बहुत ईजी है। इस स्टेप को मैंने फर्दर 3 स्टेप्स में ब्रेक डाउन किया है, जिसमें से पहला स्टेप है वॉचिंग मूवीज़ इन योर मदर टंग लैंग्वेज विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। तुम्हें नाम से ही समझ आ रहा होगा कि सिंपली मूवीज़ देखनी है। चाहो तो कार्टून्स भी देख सकते हो, बट तुम्हें इंग्लिश सबटाइटल लगाकर देखना है। इससे क्या होगा कि मूवी देखते देखते ये जान पाओगे कि जो सेंटेंसेस तुम हिंदी में बोलते हो उसे इंग्लिश में किस तरह बोला जाता है, जिससे तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। एंड दूसरा स्टेप है वॉचिंग मूवीज़ इन इंग्लिश विद सबटाइटल ऑफ योर मदर टंग लैंग्वेज। इस स्टेप में कुछ नहीं करना, बस पिछले वाले स्टेप को उल्टा कर देना। मतलब पहले जो तुम मूवी को हिंदी में देख रहे थे, अब तुम्हें उस मूवी को इंग्लिश में देखना है विथ योर मदर टंग सबटाइटल्स। अब अगला स्टेप है वॉचिंग मूवीज़ इन इंग्लिश विद इंग्लिश सबटाइटल्स एंड विदाउट सबटाइटल्स। देखो, ये वो स्टेप है जिससे तुम्हें फाइनली अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि तुम्हें अब इंग्लिश आने लगी है। इस स्टेप में तुम्हें सिर्फ बैठकर इंग्लिश में मूवी देखनी है विद इंग्लिश सबटाइटल्स एंड फिर तुम्हें वही सेम मूवी देखनी है विदाउट सबटाइटल्स। हाँ, मैं जानता हूँ तुम एक ही मूवी को बार बार नहीं देख सकते, तो तुम इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। मूवी की जगह कोई यूट्यूब वीडियो देख लेना या ऐसा ही कुछ और जो तुम्हें देखने में ईजी हो। अब तुम्हें इंग्लिश तो आ गई, बट तुम किसी से इंग्लिश में बात कैसे करोगे? अब यही आता है हमारा लास्ट स्टेप, टॉकिंग विद पीपल्स। देखो, इस स्टेप को तुम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज़ कम्युनिकेशन ऑन चैट्स। तुम्हें सिंपली लोगों से चैट्स पर इंग्लिश में बात करनी है। एंड बिलीव मी, इस स्टेप तक आते आते तुम्हें इतनी इंग्लिश आ चुकी होगी कि तुम एटलीस्ट चैट्स पर तो लोगों से बात कर ही पाओगे। तुम चाहो तो ChatGPT से भी बात कर सकते हो, इट्स ऑन यू। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप के बारे में, कम्युनिकेट यूजिंग योर वॉइस। देखो, इस स्टेप तक आते आते तुम्हें पूरी तरह से इंग्लिश आ जाएगी। अब बस ज़रूरत है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस की, जो कि आएगा सिर्फ और सिर्फ लोगों से बात करके। तो तुम्हें कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिससे तुम इंग्लिश में बात कर सको। एंड तुम चाहो तो जेमिनी से भी बात कर सकते हो, उसमें एक ऑप्शन होता है वॉइस चैट का। तो अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में तुमसे 2 टिप्स के बारे में बात की थी जो तुम्हें अपनी इंग्लिश को फास्ट ग्रो करने में मदद करेंगी। सो फर्स्ट इज़ डोंट फोकस ऑन लर्निंग ग्रामर टू मच। हाँ, तुमने सही सुना, डोंट फोकस ऑन ग्रामर टू मच। देखो, इसको इस तरह समझो, जब तुम 1 साल के बच्चे थे तब तुमने हिंदी बोलने के लिए कोई ग्रामर नहीं सीखी थी, बस लोगों को ऑब्जर्व करते थे कि ये क्या बोल रहे हैं और तुम उसी से हिंदी बोलना सीख गए। वैसे ही तुम इंग्लिश भी सीख सकते हो। एंड सेकंड टिप इज़ क्रिएट योर ओन वे ऑफ टॉकिंग। देखो, ये तुम जानते ही हो कि हर किसी का एक अलग टोन होता है बात करने का, बस तुम्हें भी वही करना है।
इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर तुम कोई सेंटेंस नहीं बोल पा रहे हो तो तुम उसे एक दूसरी तरह से बोल सकोगे, और ये ऑलमोस्ट हर कोई करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक सेंटेंस है, द बॉय इज़ रीडिंग अ बुक अंडर द ट्री, बट तुम इसको इस तरह भी बोल सकते हो, द बॉय रीड्स अ बुक नियर द ट्री। इन दोनों सेंटेंस का मतलब सेम ही है, बट बोलने का तरीका अलग है। सो अगर तुम ये स्टेप फॉलो करते हो तो तुम्हें 2 वीक में ही रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे, विच मीन्स ओनली 14 डेज। एंड ये वो स्टेप्स हैं जो मैंने यूज़ करके इंग्लिश इंप्रूव की थी, एंड मेरे हिसाब से ये सबसे ईजी तरीका है इंग्लिश सीखने का। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहोगे कमेंट कर देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय।